हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब हेडिंग को अगर समझोगे तो बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग मतलब खेती करना चालू किया, एंड हर्डिंग, हर्डिंग मतलब क्या होता है कि जानवरों को पालना। जैसे हर्डर्स मतलब चरवाहे होते हैं। अब जब आप किसी चीज की रखवाली करते हैं तो भी आपको हर्डर कहा जाता है, ठीक है। तो एक सेंस में क्या होता है कि अब जब इंसानों ने खेती करना चालू की होगी तो वो अपनी फसल की रखवाली भी करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि फसल लगा दी फिर चाहे जानवर खा जाए उसे, ठीक है। जिन जानवरों को उन्होंने पाला है, तो जैसे मान लो कि आप एक बकरी को पाल के रखा है, ठीक है, तो उस बकरी की क्या करेंगे, वो रक्षा भी करेंगे। तो उस तरह से रखवाले बनते हैं, ठीक। अब सवाल ये आता है कि आप तो सर स्टार्टिंग में चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो बात कर रहे थे कि ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, तब तो आप बात कर रहे थे कि ह्यूमन बींग्स जो है तो वो बस अपना सर्वाइवल देखते हैं, हंटर गैदर्स हैं, जो भी मिलता है पकड़ते हैं, मारते हैं, खा लेते हैं और खत्म हो जाती चीजें। तो ह्यूमन बींग्स इनिशियली वैसे ही थे, ठीक है। जैसे हम बात करें जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे वो वैसे ही थे, लेकिन फिर मैंने आपको धीरे धीरे चैप्टर में आगे समझाते गए ना कि जैसे जैसे बदलाव आता गया, जैसे जैसे चेंजेस आते चले गए, तो उन चेंजेस के आने से क्या हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन में जब चेंज आए तो हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाए, ठीक है। लाइफस्टाइल में चेंज लाए तो मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने देखा कि अपने आजू बाजू जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे, उनके बारे में सोचना चालू किया, उनको ऑब्जर्व करना चालू किया, ठीक है। ये सारा सब कुछ हुआ। अब आगे देखो आगे क्या होता है। तो द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग में ये बताया गया है अराउंड द सेम पीरियड, ठीक है। तो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था 12,000 ईयर अगो, तो उसी टाइम पीरियड में अराउंड द सेम पीरियड मतलब 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट, ये लिखना था आंसर, ठीक है। तो अराउंड दी सेम पीरियड सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। इसी टाइम पीरियड के आसपास क्या होता है, नेचुरली कुछ ग्रेन बियरिंग क्रॉप्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाती, प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते। ग्रेन बियरिंग मतलब ऐसे प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, ऐसे पौधे ग्रो कर रहे थे छोटे छोटे, जिनके अंदर ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता था, ठीक है। अब वो ग्रेन से, अब जैसे गेहूं होता है, यहां देखो जैसे गेहूं है मान लो, तो अब गेहूं का जो पौधा होगा एक, ठीक है, तो ये गेहूं का जो पौधा है इसमें क्या है, ये अनाज है, ठीक है। अब जब हार्वेस्ट करोगे तो गेहूं ही निकल के आएगा आपके पास, और उस गेहूं को लगा दोगे तो फिर से एक और पौधा निकल के आ जाएगा। तो अब एक गेहूं के दाने से एक पौधा निकला, एक पौधे में 100 से ज्यादा बीज होंगे, 100 से ज्यादा बीज लगाओगे 100 पौधे, 100 में से हजारों लाखों निकलेंगे, लाखों पौधे लग जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि नेचुरली जब इस तरह के ये जो मतलब देखो क्या होता है कि आज तो हमें नॉलेज, हम सब देखते हैं कि ये इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, सारी चीजें, लेकिन पहले के समय में तो इंसान ने क्या किया होगा, ऑब्जर्व ही किया होगा। उसने ऑब्जर्व किया कि यार ये क्या चीज है, ये किस प्रकार की ग्रास है, सब कुछ ग्रास लगता होगा उन्हें। उन्होंने देखा ये ग्रास तो मजबूत है थोड़ी सी, ठीक है, इसका स्टैक जो इसकी जो नीचे जो डंडी रहती है, ठीक है, ये डंडी समझ लो इसको, तो नीचे जो स्टैक है वो क्या है, मजबूत है। उसके ऊपर क्या है, जो उसका जो फ्रूट बन रहा है या फिर जो कह सकते हैं जो ग्रेन बन रहा है वो क्या है, उसको लगाने से फिर से एक और ग्रास उग जाती है। तो इस तरह से जब ऑब्जर्व किया अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स ने, ठीक है, ये जब ग्रास ग्रो होती है, जैसे एग्जांपल वीट, बार्ले, ठीक है, राइस, बार्ले मतलब क्या होता है, जौ, ठीक है, जौ भी एक तरह का अनाज होता है। तो वीट, बार्ले, राइस, ये सारी क्रॉप्स जब ग्रो होती है तो मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन सारे लोगों ने जब ऑब्जर्व किया तो दे कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपेंड, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उन्होंने जब ये क्रॉप्स को कलेक्ट किया तो कलेक्ट करने के बाद में दे मेड ऑब्जर्वेशन, एंड व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, दे मेड ऑब्जर्वेशन कि ये जो क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स क्या करती हैं, इन्हें आप अगर सो करोगे तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, पौधा बनेगा। पौधा बनने के बाद में इस समय में, इतना समय, 5 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, इतने समय में पक जाती है, ठीक है। उस पौधे में अनाज आ जाता है, उस पौधे में अनाज आ जाता है। उस अनाज को आप क्या कर सकते हो, मंडियों में बेच सकते हो, मतलब तब तो मंडी नहीं थी, आज आप बेचते हो ना। तो उस मेन तो क्या था, उन्होंने देखा कि यार जानवर पकड़ पकड़ के कब तक खाएंगे, इससे अच्छा क्या है कि ये चीज है, तो वो वेजिटेरियन बनते जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि क्रॉप्स को इस तरह से ग्रो करेंगे तो ये क्रॉप्स और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर आप इसे खा भी सकते हो, आगे भी ग्रो कर सकते हो। तो इससे कहीं ना कहीं धीरे से उनको फार्मिंग का आइडिया आया। फार्मिंग का आइडिया आया मतलब क्या है कि अब वो ये जो ग्रेन्स कलेक्ट करते थे तो उन्हें वो अपने हिसाब से, ठीक है, सीजन को देखते हुए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सो कर देते थे, और फिर जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे तो वो धीरे धीरे आप किस में शिफ्ट हो गए, फार्मिंग में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अब आप देखो कहां एकदम कह सकते हैं कि जानवरों में और इंसान में कोई फर्क नहीं था, एक तरह से दोनों क्या है, बस अपना सर्वाइवल समझ रहे थे। शेर इंसान को खा सकता था और इंसान मजबूत है तो वो शेर को खा जाएगा, दोनों में से कोई एक ही बचेगा। लेकिन उससे अब वो धीरे धीरे एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वो किधर शिफ्ट हो रहे हैं, वो आप देखोगे तो फार्मिंग करने की अब सोचने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ऐसे पौधों को लगाया भी जा सकता है। तो द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग आया ना समझ में, एंड हर्डिंग। और देखो आगे, तो ये
बार्ले, वीट, राइस, ये सब कुछ हो गया। फिर आप देखोगे तो अर्ली ह्यूमंस डूइंग फार्मिंग, तो इस तरह से उन्होंने खेती करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेस्टिकेशन का भी एक टर्म आता है आपके सामने। डोमेस्टिकेशन क्या है देखो, वो समझाता हूँ चलो मैं आपको, ठीक है। तो पीपल स्लोली स्टार्टेड अट्रैक्टिंग एंड देन टेमिंग एनिमल्स। टेमिंग मतलब क्या, अपने काबू में कर लेना, ठीक। अब क्या होता है, आप सोचो, कभी ह्यूमन बींग्स और डॉग दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं होगा, पहली बार जब देखा होगा, तो पहली बार तो ह्यूमन बींग्स ने बहुत पहले देखा होगा, तो उन्होंने सोचा मारो इसको जल्दी फटाफट खाओ, तो उस तरह से मार दिया होगा। लेकिन जब मैंने आपको बताया क्या कि ग्रासलैंड्स वगैरह बन गई, तो तब उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा होगा। अच्छा ये डॉग है, ठीक है, ये डॉग क्या है, ये डॉग तो एक तरह से थोड़ा सा क्या है, जेंटल, उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, ठीक। अब कुछ कुछ डॉग्स होते हैं कि देखते से आपको क्या है, बस काटने के लिए दौड़ सकते हैं, तो वैसे नहीं, उन्होंने एक कोई सा जेंटल डॉग देखा होगा, तो उन्होंने कहा एग्रेसिव नहीं है, वो उनके पास आया होगा, ठीक है, तो दोनों की ट्यूनिंग जमी होगी, तो इस तरह से उसने सोचा होगा काश इसको मैं अपने साथ रख लूं। तो अभी मैं आगे आपको बताता हूं, देखो, तो पीपल स्लोली स्टार्टेड अट्रैक्टिंग एंड देन टीमिंग एनिमल्स। तो अब जो जानवर थे वो ह्यूमन बींग्स के पास आने लगे, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि अब मार नहीं रहे थे, पहले तो देखते से मार देते थे, तो उन्होंने देखा कि अब मार नहीं रहे, तो जानवर ह्यूमन बींग्स के पास में आने लगे, ठीक है। तो अब जब पास में आना स्टार्ट किया, तो ह्यूमन बींग्स ने उन्हें पालना, उन्हें काबू में करना स्टार्ट कर दिया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। देखो, डॉग क्योंकि पहले कोई कनेक्शन नहीं था, तो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग मतलब पहले जो डॉग था वो वाइल्ड था, बहुत एग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है कि जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे, जैसे आप यहाँ पे इस इमेज में देखो, इमेज बहुत काम की मिली मुझे, क्या कि आप देखो तो यहाँ पे जो डॉग है वो रिलेटिवली बड़ा है, एग्रेसिव दिख रहा है, ठीक है, और ये ह्यूमन बींग्स ने उसको टेम किया एक बार। फिर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ रहते रहते वही वाली बात है, डॉग का भी इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना, पहले जंगलों में इधर उधर मारते पीटते घूमते रहना पड़ता था, अब लेकिन वो क्या हो रहा है, डोमेस्टिकेट हो गया, तो थोड़ा सा वो सोफिस्टिकेटेड वे में रहने लगेगा, एक व्यवस्थित लाइफ जीने लगेगा ना। तो डॉग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या देखा कि जब लोगों ने टेमिंग स्टार्ट करी, तो डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, पाला गया, जिसे अपने काबू में किया गया, वो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग था, ठीक है। एंड दीज एनिमल्स सच एज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि दूसरे और भी जो जेंटल एनिमल्स थे, तो जैसे शीप, ठीक है, गोट, कैटल एंड ऑल्सो दी पिग लिव्ड इन हर्ड्स, तो ये सारे जानवर को भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्रुप में पालना चालू कर दिया। जैसे क्या है, 20-25 पिग्स जो है तो किसी ने पाल लिए, 20-25 शिप जो है किसी ने पाल के रखी है, तो वो क्या करते थे, इस तरह से जानवरों को पालते थे, और मान लो बाई चांस जैसे कभी खाने की कमी होती तो एक को उड़ा देते थे, ठीक है, एक जानवर को खा जाते थे। तो इस तरह से क्या है, देखो पहले पालने का पर्सपेक्टिव ये था, ऐसा नहीं था कि डेयरी फार्मिंग चल रही, पहले खूब दूध पहुंचा रहे हैं कहीं पे दूसरे प्लेनेट पे, पहले उनका पालने का पर्सपेक्टिव ये था कि एक स्टोरिंग हुई एक तरह से। आज हम क्या करते हैं, सुपरमार्केट में जाके बहुत सारा ग्रोसरी का आइटम लाके क्यों रख लेते घर में, क्योंकि हमें पता कल को अगर नहीं मिलेगा तो ये स्टोर करके रखा, हमने इसे खा सकेंगे। तो वैसे ये भी उनका फूड था जिसे उन्होंने स्टोर कर लिया था, ठीक है। पहले तो ऐसा होता था कि जब भूख लगेगी तब जानवर ढूंढना है, अब इन्होंने पाल के रखा है अपने पास कि तब भूख लगेगी जब ये स्टॉक में से एक खत्म कर देंगे हम, ऐसा होने लगा, ठीक है। कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और अधिकतर ये जानवर क्या खाते थे, ग्रास खाते थे। तो उन्हें देखो मैंने बताया ना कि फूड हैबिट जो है तो वो ऑब्जर्व करने लगे। तो ह्यूमन बींग्स ने क्या देखा कि ये जानवर ग्रास खाते हैं, हम इनको ग्रास देते जाएंगे, जैसे देते जाएंगे, जिस दिन हमें भूख लगेगी हम इनको खा जाएंगे। तो उस तरह से क्या होने लगा, उस तरह से एक सिस्टम डेवलप होने लगा। अब नो डाउट कि आप बोलोगे कि ऐसे कैसे ह्यूमन बींग्स थे कि खाई जाते थे, तो वो उन्होंने अपनी लाइफ को इजी करा वैसे, ठीक है। फार्मिंग समझ में आया आपको और हर्डिंग समझ में आया, तो अब वो क्या है, खुद के खाने के लिए रखा है, खुद ने पाला है, तो वो दूसरे जानवरों को थोड़ी ना खाने देंगे, तो इस कारण से वो उनकी रक्षा भी करने लगे, दोनों अपने प्लांट्स की भी और अपने एनिमल्स की भी। अब एनिमल्स क्या होता था, जेंटल इन नेचर, तो अब कहीं ना कहीं कनेक्शन भी डेवलप हुआ। तो जैसे डॉग वगैरह जो है, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन भी दिया है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। पहला एनिमल जो टेम किया गया, जिसे काबू में किया गया, वो डॉग था, वाइल्ड हुआ करता था वो भी, उसको पाला गया तो डॉग ही क्यों रहा, तो उसके पीछे का कारण है कि अब जो जेंटल थे, थोड़े से जेंटल एनिमल्स थे, तो उनको क्या किया गया, अब जैसे डॉग का देखोगे तो दूसरे एनिमल्स की अपेक्षा में सबसे ज्यादा सोशलाइजिंग एनिमल होता है डॉग, डॉल्फिन और डॉग, ये जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत जल्दी ह्यूमन बींग्स के साथ मिल जाते हैं। तो डॉग के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके चलते ह्यूमन बींग्स के टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट हुआ, ह्यूमन बींग्स को आसानी रही उसे टेम करने में, तो ये कारण रहा, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आई। अब शब्द जो आता है डोमेस्टिकेशन का, जो पैराग्राफ है उसे समझो। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या है, डोमेस्टिक हम सुनते हैं, डोमेस्टिक मतलब पालतू, तो पालना क्यों स्टार्ट किया, पालना क्यों स्टार्ट किया, देखो तो द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। अब पालना सिर्फ एनिमल तक सीमित मत रखना अब, क्योंकि आप अगर किसी क्रॉप को भी क्या कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, अगर किसी क्रॉप को भी, जैसे आप हमने देखा कि सीड्स कलेक्ट किए जाते थे, जो ग्रेन्स होते थे वो कलेक्ट किए जाते थे,
तो अर्लीस्ट पीपल क्या करते थे, सारी ग्रेन्स जो भी दिख रही है सारी ग्रेन्स थोड़ी ना, अब कोई ग्रास है तो ग्रास को भी थोड़ी ना कलेक्ट करेंगे। उन्होंने देखा कि कौन सी ग्रेन्स ऐसी हैं जो, जैसा वीट है तो वीट का स्टैक क्या है, मजबूत है, तो वो कौन सी ग्रेन्स, कौन से प्लांट्स ऐसे होंगे कि जिनका स्टेक थोड़ा सा मजबूत होगा, जिनके अंदर जो फूड है, फूड ग्रेन्स हैं तो वो एक सही टाइम पीरियड में आ जाते हैं, राइप होते हैं, जिन्हें खाया जा सकता है। तो ऐसी क्रॉप्स को पहले देखेंगे वो। अब ऐसी क्रॉप्स को देखेंगे तो ऐसी क्रॉप्स को वो बचाए रखने के लिए क्या करेंगे, ग्रेन्स कलेक्ट करेंगे। तो वो भी एक तरह से पालना हुआ, ठीक है। उन्होंने ग्रेन्स को कलेक्ट किया एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, और उसके बाद में एनिमल्स पे ध्यान देना चालू किया उन्होंने कि एनिमल्स में भी क्या है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि शेर को पाल के रख लेंगे, उन्हें पता है कि एग्रेसिव है, खा जाएगा हमें किसी दिन। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को भी देखा जो थोड़ा सा जेंटल थे, जैसे डॉग हुआ, तो उन्होंने उसे पालना क्या कर दिया, स्टार्ट किया। डॉग लवर कितने हैं बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्या होता है कि ये प्रोसेस जो था जिसमें आप क्या कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो, पाल रहे हो क्रॉप्स को और एनिमल्स को, वो डोमेस्टिकेशन रहा। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, देखो इसका इंपैक्ट समझना, इंपैक्ट मजेदार है। क्या हुआ कि जब धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने प्लांट्स और एनिमल्स को अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर दिया ना, तो उसके चलते क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल, ठीक है, टेंडेड मतलब टेम्ड बाय, एक तरह से जिनको पालना चालू करा ह्यूमन बींग्स ने, बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया डॉग जो है, तो यहां पे मैंने बताया था ना कि शुरुआत में जो वाइल्ड डॉग होंगे वो अलग, जो वुल्फ्स होते हैं, ठीक है, वुल्फ्स और डॉग, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, एक ही जीन्स को बिलोंग करते हैं, मतलब उनके पेरेंटल फिगर्स को देखा जाए तो एक ही रहे होंगे। लेकिन वो डॉग्स या फिर वो वुल्फ्स जिन्हें पालते चले आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आज पूरी तरह से मॉडिफाई हो गए, ठीक है। तो वो वुल्फ्स और डॉग में अब क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ये वही चीज यहां पे भी बताई गई है, क्या कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जिन चीजों को डोमेस्टिकेट किया गया, तो जिन प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया, ठीक है, दे बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो वाइल्ड थे उनसे अलग हो गए। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। अभी आपके पास में दो, ये जो यहां पे आपको पॉपकॉर्न की तरह दिख रही है चीजें, पॉपकॉर्न नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये टीथ है, दांत है। अब किसके दांत हैं ये, तो ये पिग के दांत हैं। अब आपको ये बताना कि कौन सा दांत जो है, कौन सा टीथ जो है वो वाइल्ड पिग का है और कौन सा डोमेस्टिकेटेड पिग का है, ठीक है। तो अब आप डेफिनेटली बोल दोगे कि ये डोमेस्टिकेटेड पिग का दांत होगा और ये जो दांत होगा ये किसका है, ये वाइल्ड पिग का है। तो देखो वही हुआ, डोमेस्टिकेटेड पिग जो था तो अब उसका इन्वायरमेंट बदल गया है। अब उसे क्या करना है, एक उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया बना दिया है, उसी एरिया में उसे रहना है, वहीं पे उसे ग्रास मिलेगी। क्या करना है, आलसियों की तरह सोते रहना है, ग्रास खाना है, सो जाना है, ग्रास खाना है, सो जाना है, और किसी दिन उसे कोई इंसान खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वाइल्ड पिग जो थे, मतलब जो डोमेस्टिकेटेड पिग थे, उनका जीवन बदल गया। तो उस हिसाब से उनकी बॉडी, उस हिसाब से उनका एनवायरनमेंट बदला, तो उस हिसाब से उनके बॉडी भी बदलेगी। लेकिन वाइल्ड पिग को तो अभी भी अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना है, जंगल में इससे उससे बचना है, ठीक है, मुश्किल से खाना मिलना है, तो उसे बहुत संघर्ष करना होगा। तो वाइल्ड पिग का टिथ ऐसा रह गया, ठीक है। तो आए ना समझ में, क्योंकि डोमेस्टिकेशन हुआ तो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर्स बदल गए। अरे ह्यूमन बींग्स को ही देखो ना, आप ह्यूमन बींग्स को देखो, आज के ह्यूमन बींग्स क्या है, आज के ह्यूमन बींग्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने अर्लीस्ट ह्यूमन बींग रहे होंगे। बजाय उसके कि आज के ह्यूमन बींग्स को सब मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है बहुत आसानी से, लेकिन अर्लीस्ट ह्यूमंस जो थे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे, उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा 8-8 फीट तक के होते थे वो, ठीक है, नॉर्मली। क्यों होते थे, क्योंकि उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता था, उनकी कंडीशंस पूरी वाइल्ड थी, तो वो भी वाइल्ड की तरह हो गए। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज क्या है कि आज स्ट्रगल नहीं रहा ना उतना। ऐसा थोड़ी ना कि आपको भाले तलवार लेके या फिर स्टोन वगैरह से टूल बना के अपने खाने के लिए किसी शेर से लड़ना पड़ रहा है आपको। तो क्या है, आज चीजें आसान है ना। तो वही है कि डोमेस्टिकेशन के कारण क्या होता है कि वाइल्ड और डोमेस्टिक जो है तो उनमें क्या आने लगा, डिफरेंस आने लगा। आगे ना समझ में, ये बहुत अच्छी चीज थी। अब इसमें जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो रिलेट कर पाओगे। अब वाइल्ड बफेलो को देख लो और डोमेस्टिक बफेलो को देख लो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये मासूम सी लगने लगती है यहाँ पे, ठीक है, ये खुखारी लगेगी हमेशा। अब देखो क्या है डिफरेंस, क्या आ गया, क्योंकि वाइल्ड वाले पूरे एटमॉस्फेयर में है, मतलब यहां शेर से भी बचना है, भागना है, दौड़ना है, खाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है, सारी चीजें, तो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर वैसा हो गया है। दोनों बफेलो, ठीक है, और ये भी कभी इसी की पेरेंटल, मतलब जैसे अगर देखा जाए जीन्स दोनों की सेम हो सकती है, तो अब क्या है, लेकिन ये बदल क्यों गई, क्योंकि इसको डोमेस्टिकेट कर लिया गया। डोमेस्टिक बफेलो को घर में रहना है, बस क्या है, जुगाली करते रहना, जुगाली समझते हैं, मुंह हिलाते रहते हैं, तो वो जुगाली करते रहना है, ग्रास वहीं मिल जाती है, दूध देना रहता है, ये सारी चीजें होती है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। जो डोमेस्टिकेशन वाला बॉक्स था मैंने आपको वो भी समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो अगला टॉपिक है, तो अगले टॉपिक में स्टोरिंग एनिमल वाला, ठीक है, और न्यू वे ऑफ लाइफ, ये दोनों टॉपिक्स को एक साथ हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप चीजें यहां तक क्लियर है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है,
जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। मजे की बात, ये सारे वीडियो लेक्चर्स जो है ना, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं। आपको करना क्या है, तो अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।